नमस्कार दोस्तों, एक एक कर चाइना के जितने भी ऑर्डर्स है वो कैंसिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो चाइना क्रिएट करना चाहता था वो थी आर्मी की, मिलिट्री की, हार्डवेयर की। वो सारे के सारे ऑर्डर्स क्यों कैंसिल हो रहे हैं? और ताइवान बड़ा खुश है भारत की सक्सेस देखने के बाद। अब उन्होंने बोल दिया कि वो भारत के साथ मिलकर वो अपने मिलिट्री की हार्डवेयर को भी डेवलप करेंगे और जहां पर उनकी पकड़ है, जैसे सेमीकंडक्टर है, वो भारत के साथ काम करेंगे। यानी कि दुश्मन के जो दुश्मन हैं वो आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि भारत ने भी एक ऐसी हरकत कर दी कि जितने चाइना के आसपास जो दुश्मन कंट्रियां हैं उनको ब्रह्मोस बेचना शुरू कर दिया। आपने चाइना को घेरना शुरू कर दिया है चारों तरफ से। चाणक्य ने बोला था, आपका युद्ध अगर आपके बाकी कंट्रीज, बाकी लोग आपके लिए लड़ना शुरू हो जाएं, यानी कि आपकी पॉलिसी सही है। और ये सारी जो पॉलिसीज हैं, इसने चाइना को ऐसा शॉक वेव भेजा है कि उनके जो वॉर रूम्स हैं उसके अंदर उनको ये समझ नहीं आ रहा अब करें क्या। दोस्तों, जो हमारा इंडियन एयरफोर्स है, आपको मालूम है कि जो पहलगाम का जो टेररिस्ट अटैक हुआ कश्मीर के अंदर, उसके बाद प्रिसीशन के साथ हमने प्लानिंग करी और प्रिसीशन अटैक किया पाकिस्तान के अंदर जाकर। वहां पर सो कॉल्ड वहां पर जो इतने बड़े हथियार बने हुए थे, उनके पास मिसाइल सिस्टम थे, JF-10 था, J-10 था, 20 था, 17 था, जो मर्जी नंबर ले लीजिए, सबको आपने ध्वस्त किया। और आपको मालूम है जो चाइना है वो बहुत सालों से लगा हुआ है कि अफ्रीकन कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिका है, वहां पर जाकर वो अपने हथियारों को बेचे। यानी कि चाइनीज मिलिट्री जो टेक्नोलॉजी का जो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, आपने उसे दिखा दिया दुनिया को कि ये हॉलो शेल है। यानी कि देखने में तो मिसाइल लगती है, अंदर से मसाला ही नहीं है उसके पास। उड़ता जरूर है लेकिन गिर जाता है और फटता नहीं है। सिर्फ प्रोपेगेंडा था चाइना का, और हमारे पास इतनी मिसाइलें हैं, इतना ये है वो है। बैटल के अंदर दे वर सो वीक, और आपने एक्सपोज कर दिया सारी दुनिया में। आज ताइवान को लगता है कि अगर चाइना हमारे साथ लड़ाई करने आएगा भी तो लड़ नहीं सकता। देर है, ना तो उनके पास हथियार हैं, ना ही चाइनीज आर्मी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यानी कि आपने एक ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने पाकिस्तान को तो हिलाया ही हिलाया, लेकिन आपने जो फाउंडेशन था चाइना के ग्लोबल आर्म्स के एम्पायर को क्रिएट करने का, उसको भी आपने ध्वस्त कर दिया है, हिला के रख दिया है। सब जगह से जहां जहां पे चाइना को ऑर्डर मिल रहे थे हथियार बेचने के लिए, एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए, वो सारे कैंसिल हो रहे हैं। एंड दे आर नाउ लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेट। दोस्तों, पाकिस्तान में जो चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम था, फेल होने के बाद कहां पर, पेपर के ऊपर तो बड़ा अच्छा लगता है, जो ये वीडियो बनाते हैं प्रोपेगेंडा की, दे आर वेरी गुड चाइनीज वाले। लेकिन जब युद्ध हुआ, युद्ध के अंदर वो पेपर ड्रैगन भी नहीं रहा। भाई हमारे लोग वहां पर गए बिना किसी को, क्योंकि एयर डिफेंस को ये नहीं पता लगा कि कोई आके उसको ही ध्वस्त करके चला गया। और जो वर्ल्ड वाइड मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स हैं चाइनीज वेपन्स के, वो एक एक करके कैंसिल हो रहे हैं। और ये क्यों बोल रहा हूं? ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भारत ने ये, जिसको बोलते हैं इम्पॉसिबल, वो करके दिखाया। अभी तो कल अजीत डोभाल जी ने म्यांमार में जाकर, जहां पर चाइनीज हथियार दिए हुए हैं उग्रवादियों को, हथियार चाइनीज थे, पैसा पाकिस्तान की तरफ से था। वह कि पाकिस्तान के पास अपने लोगों को खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन ISI ने म्यांमार के जो उग्रवादी हैं उल्फा वाले, उनको सपोर्ट करने के लिए पैसे भेज दिए कि भारत को तंग करते रहो। और हमने क्या किया? हमने पाकिस्तान के साथ साथ उसका बाप चाइना, उसको भी तंग कर दिया। जब आप किसी के पेट पे लात मारते हैं दोस्तों, उससे बढ़िया लात कोई हो नहीं सकती। और आपको मालूम है कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी टारगेट्स, बेशक वो म्यांमार में थे, बेशक वो पाकिस्तान के अंदर थे, सबको ध्वस्त किया है, इंक्लूडिंग एयरफील्ड्स। और अजीत डोभाल जी तो अब ठोक कर बोलते हैं, हमारे पास सारी फोटोज हैं जो हमने दुनिया को दिखा दी कि हमने पाकिस्तान की कैसे डिस्ट्रक्शन करी है। आप हमें एक फोटो तो दिखा दो जो पाकिस्तान ने हमारे कंट्री में आकर डिस्ट्रक्शन किया हो। ये अजीत डोभाल जी बोल रहे हैं। यानी कि अब वो ओपन चैलेंज दे रहे हैं पूरी दुनिया को, सारी दुनिया की मीडिया को, इवन ISI को और पाकिस्तान के हुक्मरानों को। एक फोटो तो दिखा दो यार कि आपने हमारे यहां पर को डिस्ट्रक्शन किया हो। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर जो डिस्ट्रक्शन हमने करी, उसका रीजन था, थैंकफुली, वो चाइनीज सप्लाइड मटेरियल था। 80% से ज्यादा पाकिस्तान का डिफेंस मटेरियल चाइना से आता है। और हुआ क्या था? वो ताश के पत्तों की तरह सब कुछ हमारे सामने धाराशायी हो गया।
ये चाइना ने और पाकिस्तान ने और दुनिया ने सोचा नहीं था कि हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी होगी कि एक भी ड्रोन, एक भी इनका फाइटर प्लेन, एक भी मिसाइल हमने भारत में एंटर करने ही नहीं दी, और अगर वो आई तो हवा में ही मिट्टी कर दिया उसको। और चाइनीज का जो ये कहते हैं ना HQ-9, HQ-16 हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, ये तो दुनिया का अव्वल नंबर 1 है। वही नंबर 1 चाइना का, नंबर 1 पाकिस्तान, दोनों मिलकर 0 हो गए। और हमने क्या किया, जो ये बोल रहे थे चाइना वाले कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो S-400 से भी ज्यादा है, वो S-400 से ज्यादा था, ये यानी कि F-400 था। F का मतलब होता है फेल। हमने फेल भी किया, इंटरसेप्ट भी किया, और जब हमने ब्रह्मोस भेजा तो उनके जो डिफेंस सिस्टम थे वो पकड़ ही नहीं पाए। कभी ब्रह्मोस कब आई, कब सब कुछ ध्वस्त करके वापस नहीं गई, वहां ध्वस्त करके आई है, लेकिन इनको नहीं पता लगा। यानी कि हाई एंड रडार बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो पाकिस्तान ने खरीदे थे पाकिस्तान चाइना से, कुछ भी काम नहीं किया। और ये सारा कुछ देखने के बाद, और वो भी कब, ये जो डिफेंस सिस्टम था वो लगाया हुआ था जो हेविली गार्डेड नूर खान एयरबेस है, जिसको बोलते हैं कि इसके अंदर मक्खी भी पहुंच नहीं सकती। वहां पे ब्रह्मोस जाकर सारे के सारे एरिया को ध्वस्त करके आ जाती है, और आज तक वहां पर अर्थक्वेक बंद नहीं हो रहे हैं। और एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का फेल हो गया, सब कुछ फेल कर दिया आपने, यानी कि सब कुछ फाड़ के हाथ में रख दिया इनके। दोस्तों, जिस तरह से हमने डीपली पाकिस्तान में जाकर नुकसान पहुंचाया है आर्मी हेडक्वार्टर्स के ऊपर, जो आर्मी हेडक्वार्टर्स जस्ट 2-3 किलोमीटर दूर था नूर खान बेस से, आपने दुनिया को बता दिया एक चीज कि अब हम जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे, वहां पर स्ट्राइक करेंगे। और हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि हम चाइना को रोक सकते हैं। चाइना का सामान, बेशक वो म्यांमार में हो, वो पाकिस्तान में हो, बेशक बांग्लादेश में हो, या चाइना में क्यों ना हो, वी कैन डिस्ट्रॉय इट, वी कैन मैच इट। और इसीलिए इसके ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं। जैसे जैसे आर्मी के ऑर्डर्स कैंसिल होंगे, जो ये इनका कॉम्प्लेक्स है, उतना ताइवान भी स्ट्रांग होता जा रहा है। अब देखिए, आपको मालूम है चाइना जो हर एक दूसरे दिन ताइवान में कभी शिप भेज दिया, कभी प्लेन भेज दिए, अभी नहीं भेज रहा। जब से आपने इनको एक्सपोज किया है, उन्होंने भी अपने आप को बैक सीट ले लिया। पहली बार है कि ताइवान ने अब मिसाइल्स अपनी लॉन्च करनी शुरू कर दी ताइवान स्ट्रेट के अंदर, सेंडिंग अ मैसेज टू चाइना, यू फेल्ड इन पाकिस्तान, यू आर फेलिंग इन म्यांमार, नाउ यू विल फेल विद अस आल्सो। यानी कि जो चाइना का एक ड्रीम था कि ताइवान को उन्होंने एनेक्स करना है, उसके बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है। दीवार है ऑपरेशन सिंदूर की। और आपको मालूम है कि जो शी जिनपिंग है, उनका एक ही ड्रीम है कि उनकी लेगेसी याद रखी जाए कि उन्होंने ताइवान को यूनिफाई किया चाइना के साथ। उन्होंने बड़ी बार मल्टीपल ओकेजन्स के ऊपर बोला है 2021 से लेकर अब तक मल्टीपल टाइम्स कि कुछ भी करना पड़े वो ताइवान की इंडिपेंडेंस को रोकेंगे और उसे मेन लैंड चाइना जिसको बोलते हैं, इसके साथ इसको मर्ज करेंगे। लेकिन अब जो चाइना के मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, ताइवान के अंदर भी, चाइना के अंदर भी, टोक्यो के अंदर, भारत के अंदर, वॉशिंगटन के अंदर, सबने बोलना शुरू कर दिया कि जो चाइनीज अब टॉप ब्रास है वो रीथिंक कर रही है अपनी स्ट्रेटजी कि ताइवान को टेक ओवर किया जाए या ना किया जाए। क्योंकि उनके जो वेपन्स हैं जो फेल हुए पाकिस्तान के अंदर, उसने एक बता दिया उनको चीज कि वी हैव टू नाउ चेंज द स्ट्रेटजी ऑल्सो, क्योंकि इन हथियारों के साथ हम ताइवान को टेक ओवर नहीं कर सकते। ताइवान वो कंट्री है जिसको भारत भी सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। और अगर हमारा अभी तो ब्रह्मोस जो है उसने इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको ध्वस्त कर दिया। ब्रह्मोस ने ध्वस्त नहीं किया था, हमारा तो ड्रोन गए, सिंपल ड्रोन ने जाके इनके एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद गया ब्रह्मोस जिसने वहां पर नूर खान बेस को डिस्ट्रॉय किया है। क्या आपको लगता है कि ताइवान इन चीज़ों को नहीं देख रहा? क्या अफ्रीकन और मिडल ईस्ट की कंट्रीज जहाँ पर चाइना अपने दबदबे के कारण, क्योंकि वहाँ पर 66 से ज़्यादा कंट्रीज ऐसी हैं जो चाइना के डेट के नीचे दबी हुई हैं, वहाँ पर उनको पहले डेट पे दबाया और उसके बाद उनको बोला कि आपको मेरे हथियार खरीदने पड़ेंगे। उन्होंने सबने मना कर दिया। और अगर कहीं ताइवान के पास जो F-16 हैं उसके साथ हमारा राफेल जुड़ गया, आप सोच के देखिए कि चाइना का हाल क्या होगा। इसलिए बोल रहा हूं, चाइना आज की डेट में बहुत ज्यादा शॉक में है कि नाउ हाउ टू सेव माय रेपुटेशन इन द ग्लोबल आर्म्स मार्केट।
क्योंकि चाइना की रेपुटेशन कंप्लीटली कोलैप्स कर गई है। दूसरी बात, चाइना आपको याद हो, आपको अभी पता भी नहीं होगा, थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है वर्ल्ड का। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के पीछे है चाइना। 17 बिलियन डॉलर के ऑर्डर्स तो उसके पास थे मिलिट्री हार्डवेयर के, जो वो सप्लाई करता था मेनली पाकिस्तान को, म्यांमार को, ईरान को, नाइजीरिया को, और जो आसियान कंट्रीज हैं ये उनको सप्लाई करता था चाइना। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक एक कर जितने भी कंट्रीज के प्रोक्योरमेंट प्लान्स थे चाइना के साथ वो कैंसिल हो गए। कॉन्फिडेंस जो चाइनीज हथियारों के ऊपर जो थोड़ा बहुत था लोगों को, वो कैंसिल हो गया है। मैं बार बार बोलता हूं, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पाकिस्तान की एंकड़ी आपने तोड़नी नहीं थी, उसकी बैकबोन को तोड़ा है। तो साथ में चाइना के जो एक्सपोर्ट की जो इनकी मंशा थी कि पूरे दुनिया में मेड इन चाइना के हथियार हों, क्योंकि वो सस्ते होते हैं और रेडिली अवेलेबल है। आपको आज चाहिए J-17, वो आपको 100 भेज देंगे, इतने ज़्यादा बना के रखे हैं। सारे के सारे जो ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। और चाइना का जो बिगेस्ट प्लेयर है, बायर है पाकिस्तान, उसने भी चाइनीज हथियारों को खरीदना बंद कर दिया है, क्योंकि चाइनीज हथियार उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, ना ही वो कर पाएंगे। इसलिए वो चले गए पाकिस्तान वाले तेहरान में कि भाई आप हमें अपना एयर डिफेंस दे दीजिए, चाइना का तो बेकार है। हमने एयर डिफेंस, इवन की एयर के अंदर एयर डिफेंस हमने ध्वस्त किया। J-10 को मुकाबला किया, J-20 का किया, J-20S का किया, और साथ में क्या हुआ? आपको लगता है कि भाई हमारे जो है ये राफेल ने काम किया होगा? और सुखोई 30 का मुकाबला जो है हमने किया है उसके साथ, F-16 के साथ, और उनके वहां पर कितने प्लेन गिरवाए हैं आपको मालूम है। अब जो लेटेस्ट न्यूज मेरे पास आई कि जो राफेल है, राफेल ने एग्री किया है कि हमारा नुकसान हुआ, और युद्ध के अंदर नुकसान होता भी है। लेकिन उसके अंदर जो ये बोलते हैं कि हमने जी 6 राफेल गिरवा दिए, एक पायलट बोलता है कि मैंने भारत के राफेल अकेले ने गिरवा दिए। मैंने अल्लाह का नाम लिया और मैंने बोला, हे अल्लाह मेरा हलाला कर दे, और उसका हलाला हो गया हवा में ही। और भारत के जब वो हलाला करवाकर वो खुश हो रहा था, तो भारत के देखा सामने 21 राफेल नीचे था, ना कि दुश्मन के स्ट्रेटजी के कारण या उनकी कोई मिसाइल आई जिसके कारण हमारा एक प्लेन डिस्ट्रॉय हुआ है। यस, वी एग्री कि हमारा हुआ, लेकिन पाकिस्तान अभी एग्री नहीं करता कि उनकी और उसके पापा चाइना दोनों की इज्जत हमने लूट ली इस ऑपरेशन सिंदूर में। और अब ताइवान अब चाइना के जो सारा सामान है, ये डिफेंस सिस्टम हो गया, एयर पावर हो गई, नेवी की पावर होगी, उसको थिएटर की तरह यूज करेगा। और उन्होंने बोल दिया कि नाउ ताइवान इज सेइंग हमारे पास 66 F-16s हैं, 70 और लेने की बात बोलते हैं। वो अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे हैं, वो भारत से भी हथियार ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रूव किया है अपनी परफॉर्मेंस को। चाइना जितने मर्जी वो अपने जेट्स बना ले, वो जितनी मर्जी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बनाकर सारी कंट्रीज में भेज दे, थैंक्स टू इंडिया नाउ दे कैन नॉट इवन से कि भाई हमारे पास तो अव्वल नंबर 1 हमारे पास मिलिट्री हार्डवेयर है। पहली बात तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था आपके लिए। ये इंडिया पाकिस्तान इसकी बात ही नहीं है, ये है ग्लोबल पावर पे जो शिफ्ट हो रहा है। और आपने दुनिया को दिखा दिया, वो चाइना हो या कोई भी हो, अमेरिका के हथियार थे वहां पर पाकिस्तान के पास, अमेरिकन डीप स्टेट के हथियार थे म्यांमार में उग्रवादियों के पास। आपने क्या बोला? हम अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड भी करेंगे, बेशक वो अफ्रीका हो, साउथ एशिया हो, लैटिन अमेरिका हो। आप मोदी जी ने वो करके भी दिखा दिया आपको कि हम सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, डिप्लोमेसी, चाणक्य नीति, वैदिक अर्थशास्त्र सारा कुछ यूज करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो आपने अपनी स्पीड और भी ज्यादा तेज कर दी है। और जो चाइनीज वेपन्स हैं उसके ऊपर जो दुनिया को कोई ट्रस्ट था थोड़ा बहुत, वो भी आपने खत्म कर दिया। क्योंकि चाइनीज हथियार अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, वो आपको क्या डिफेंड करेंगे? एयर डिफेंस सिस्टम अपने आप को खुद को डिफेंड नहीं कर पाया। और वो बेशक सस्ते जरूर है चाइनीज डिफेंस सिस्टम भी और उनके हथियार भी, लेकिन क्या वो आपके फायदे की बात है? आपने ये मैसेज और ये क्वेश्चन मार्क आपने सारी दुनिया को दे दिया है। यानी कि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को स्ट्राइक नहीं किया, उन्होंने ये एक मिथ था चाइनीज मिलिट्री सुपीरियरिटी का, आपने उसको भी ध्वस्त किया है।
उसके अंदर क्रैक्स ला के दे दिए हैं अपने, यानी कि चाइना की वॉल के अंदर क्रैक्स डाल दिए हैं। उनका जो झूठ था, हमारा तो अव्वल नंबर 1, उसको भी आपने एक्सपोज कर दिया और पूरे दुनिया को रीइवैल्यूएट करने के लिए आपने मजबूर कर दिया कि चाइना जो अपने आप को दिखाता है इतना स्ट्रांग, वो इतना स्ट्रांग है भी। और जो शी जिनपिंग की जो स्ट्रेटजी थी कि ताइवान को मैं हटा लूंगा, नहीं कर सकते, और ताइवान ने भी अब आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी बीजिंग बात करेगा कि जी पीसफुल रीयूनिफिकेशन होना चाहिए ताइवान के साथ, या अगर नहीं होगा तो मैं फोर्सफुली उसे यूनिफाई करूंगा, चाइना को याद दिला देना कि हमारे पास ब्रह्मोस है जो हम ताइवान को दे रहे हैं, और आप हमारे ब्रह्मोस का मुकाबला नहीं कर सकते। ना ही आप पाकिस्तान में कर पाए, ना ही आप ब्रह्मोस वहां पे म्यांमार में कर पाए, और ताइवान में तो क्या कर पाओगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।